हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग सीटेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, 2022-23 में सीटेट के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं और सीटेट का लास्ट एग्ज़ाम था 7 फ़रवरी को। ठीक है, अब देखिए आंसर की कब आएगी और आपका फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, इसके ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है। आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका फाइनल रिजल्ट एंड उससे पहले आंसर की कब तक आएगी। ठीक है, इस वीडियो में हम उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें हम अपकमिंग सीटेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। वैसे मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं, जो इस बार का सीटेट हुआ है ना, उसका फाइनल रिजल्ट आएगा आपका, मान सकते हैं 15 मार्च तक। ठीक है, मिड मार्च तक फाइनली आपका रिजल्ट आपके हाथों में होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग सीटेट के लिए। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी सीटेट की प्रिपरेशन एकदम बेस्ट तरीके से करवाई जाएगी। इससे पहले भी हमने तैयारी करी हुई है, बट इस बार कुछ अलग तरीके से करेंगे, क्योंकि इस बार के जो एग्ज़ाम हुए हैं ना, जितना भी एनालिसिस मैंने किया, तो इस बार ये देखा गया कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में तो मेंशन नहीं है, बट पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बारे में बाद में हम बात करेंगे। अभी हम सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं, सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीटेट पेपर 1 की। देखिए फ्रेंड्स, सीटेट के 2 पेपर होते हैं। जो पेपर 1 होता है वो आपका प्राइमरी लेवल का होता है, यानी कि अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आप सीटेट का पेपर 1 देंगे, और अपर प्राइमरी टीचर के लिए सीटेट का पेपर 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले पेपर 1 को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पेपर 1 में आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहला चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आता है, जो 30 मार्क्स का रहता है। दूसरा लैंग्वेज फर्स्ट आती है, ये भी 30 मार्क्स की रहती है। लैंग्वेज सेकंड आती है, ये भी 30 मार्क्स की रहती है। मैथमेटिक्स आता है, ये भी आपका 30 का रहता है। एंड लास्ट ईवीएस आता है, ये भी आपका 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे टोटल 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर, और आपको 150 मिनट ही मिलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड में क्या होता है, आपने चूज़ करना है, आपकी मर्जी है। अगर हो सकता है, देखिए ऑप्शन होते हैं आपके पास हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू। इसमें से कोई भी आप एक लैंग्वेज लेंगे लैंग्वेज फर्स्ट में। ठीक है, जैसे आपने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी ले ली, तो अब लैंग्वेज सेकंड में आप हिंदी को छोड़ करके इन तीनों में से कोई एक लेंगे। ठीक है, ऐसा रहता है इसका सिस्टम, और ये जब फॉर्म फिलअप स्टार्ट होते हैं ना, उसी टाइम पर मेंशन कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ये जो आपने देखा 150 मार्क्स का, इन सभी में क्या होता है ना, सारे सब्जेक्ट्स में 30 मार्क्स में से 15 की पेडागोजी और 15 का कंटेंट रहता है। हर सब्जेक्ट में ऐसा ही होता है। ठीक है, इससे आपने क्या क्या पता चल गया आपको कि पेडागोजी आपकी बहुत पूछी जाती है। तो सीटेट में आपने अपनी पेडागोजी को एकदम स्ट्रांग बना लेना है। अगर पेडागोजी आपकी अच्छी हो गई तो आपका सीटेट आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक, चलिए और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका एग्जामिनेशन नेक्स्ट वाला कब तक हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, दो चीज़ें होती हैं, या तो जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा या फिर दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, कंफर्म कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पहले तक सीटेट के एग्ज़ाम एक साल में 2 बार हुआ करते थे, बट इस बार एक साल में एक ही बार हुआ है। तो हम कुछ कह नहीं सकते कि आपका नेक्स्ट सीटेट कब होगा। तो आप ये मानकर अपनी तैयारी कर लीजिए कि आपका एग्ज़ाम जुलाई में होना है, क्योंकि अगर जुलाई में आपका एग्ज़ाम होता है तो आपके पास बहुत कम टाइम है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए पेपर 1 हमने डिस्कस कर लिया, 150 मार्क्स का पेपर हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ, आपको क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपने 150 में से 90 नंबर लाने हैं, तब आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर आप SC ST OBC या फिज़िकल हैंडीकैप, इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं, तो आप 82 नंबर लाएंगे तो क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, और हाँ, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा था कि क्या मैम EWS को भी आरक्षण मिल रहा है। तो फ्रेंड्स मैं ये क्लियर कर दूं, अभी तक तो सीटेट में EWS को कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, आपके पास EWS है, तो आपको क्वालिफाई करने के लिए 90 मार्क्स ही लाने होंगे।
आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट किए जाएंगे सीटेट के लिए, ठीक है। तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया। तो हमने देख लिया पेपर 1 में आपसे क्या क्या पूछा जाता है। फ्रेंड्स, हम सारे सब्जेक्ट की आराम से 1 बाय 1 प्रिपरेशन करने वाले हैं। अप्रॉक्स 15 फैब से हम स्टार्ट कर देंगे सीटेट की प्रिपरेशन, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं पेपर 2 में आपका क्या क्या रहता है। पेपर 2 का सिलेबस देख लेते हैं। ये रहा पेपर 2 का सिलेबस, ठीक है। चलिए पेपर 2, जैसे कि मैंने आपको बताया पेपर 2 अपर प्राइमरी यानी कि एलिमेंट्री स्टेज का एग्ज़ाम होता है। तो ये वाला जो पेपर होता है ना, पेपर 1 के कंपैरिजन में थोड़ा सा हाई लेवल का होता है, ठीक है, थोड़ा सा हाई। अब यहाँ पर देखिए आपसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर भी आपसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पूछा जाएगा, यानी कि CDP शॉर्ट में कहते हैं, 30 मार्क्स का, एंड 30 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, ठीक। दूसरा देखते हैं, यहाँ भी लैंग्वेज फर्स्ट आप चूज़ करेंगे, सेम पेपर 1 की तरह ही चूज़ करना है, ठीक है। तो लैंग्वेज फर्स्ट भी आपका 30 मार्क्स का रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेंगे। लैंग्वेज सेकंड भी आपका 30 मार्क्स का, 30 क्वेश्चंस। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंस है, अगर आप मैथ्स या साइंस स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपका आएगा मैथमेटिक्स एंड साइंस। और अगर आप आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं तो आपका आएगा सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस, जिसे SST बोलते हैं, ठीक। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होंगे और 30 क्वेश्चन आपके साइंस के होंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आपका SST रहेगा, और SST आपका 60 मार्क्स का आएगा। समझ गए, क्लियर हो गया। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, पेपर 1 की तरह यहाँ पर क्या होता है ना, जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, इसमें 15 मार्क्स की पेडागोजी और 15 मार्क्स का कंटेंट रहता है। दूसरा मैं बताऊँ लैंग्वेज फर्स्ट, तो इसमें भी सेम रहता है, 15 मार्क्स का कंटेंट, 15 मार्क्स की पेडागोजी। लैंग्वेज सेकंड भी सेम रहता है, 15 मार्क्स का कंटेंट एंड 15 मार्क्स की पेडागोजी। तो ये क्या हो गया, पेपर 1 की तरह हो रहा है ना, सिमिलर है यहाँ तक। बट यहाँ पर डिफरेंस है, देखिए सब्जेक्ट वाली बात हो गई यहाँ पर साइंस स्ट्रीम एंड आर्ट स्ट्रीम्स स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप मैथ्स और साइंस वाले हैं तब क्या होता है, यहाँ पर 10 मार्क्स की पेडागोजी रहती है एंड 20 मार्क्स का आपका कंटेंट रहता है। ये दोनों चीज़ मैथ्स में भी होगा और दूसरा साइंस में भी, यानी कि मैथ में भी आपका सॉल्व करने वाला 20 नंबर का आएगा और 10 नंबर की पेडागोजी। साइंस में भी आपका 20 नंबर का कंटेंट रहेगा और 10 नंबर की पेडागोजी रहेगी, ठीक है। ये आप समझ गए। तो ये हो गया फ्रेंड्स पेपर 2 का पूरा सिलेबस, ठीक है। ये तो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में सिलेबस बताया हुआ है। अब हम डिटेल्ड सिलेबस देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, डिटेल्ड सिलेबस मैं आपको वीडियो में दिखा ज़रूर देती हूँ, बट उतना हम रीड नहीं कर पाएंगे। तो मैं एक काम करूँगी, ये जो PDF है ना सिलेबस का पूरा, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर ये आपको PDF मिल जाएगी और आप आराम से सिलेबस को खुद से रीड कर पाएंगे, ठीक है। वैसे मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा सिलेबस, देखते हैं। पूरा सिलेबस दिया हुआ है इसमें, चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सिलेबस आपके सामने है। सबसे पहले पेपर 1 का सिलेबस देखेंगे, पेपर फर्स्ट प्राइमरी स्टेज जो लिखा है देख सकते हैं। इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं देख लीजिए आप। सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है, इसके अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं, देख लीजिए। एक काम करेंगे फ्रेंड्स, इसके बाद 1 बाय 1 मैं 5 वीडियोज़ बनाऊँगी, ठीक है। हर वीडियो में हर एक सब्जेक्ट का डिटेल्ड सिलेबस आपको एक्सप्लेन करते हुए समझा दूंगी, ठीक है। यानी कि सबसे पहले मैं CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का एक वीडियो बनाऊंगी। इसमें मैं आपको इसका पूरा सिलेबस डिटेल में समझा दूंगी कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और आप पढ़ेंगे इसी चैनल से, क्योंकि मैं आपको ये सब करवाने वाली हूँ। 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, आराम से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, आप टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। तो चलिए अभी फ़िलहाल देख लेते हैं। पहला सब्जेक्ट आपका CDP आता है, तो इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल टीचर, देखिए यहाँ पर ये सारे आपके टॉपिक्स हैं, ये सब आने वाले हैं। दूसरी यूनिट देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तीसरी यूनिट देखिए लर्निंग एंड पेडागोजी, इसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लैंग्वेज फर्स्ट आ जाता है, देखिए लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसन आता है इसके अंदर, और पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट आ जाएगा। ऐसे ही लैंग्वेज सेकंड थर्ड सब्जेक्ट आपका सेम
कॉम्प्रीहेंशन एंड पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। उसके बाद मैथमेटिक्स देखिए, कंटेंट है ज्योमेट्री, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड्स अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, मनी। ठीक है, ये सारा कंटेंट है मैथ्स का। मैथ्स की पेडागोजी देखिए, पेडागोजिकल इश्यूज़ में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद देखिए ईवीएस का है, ईवीएस का सिलेबस कंटेंट में देखिए फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मे कैन डू, सारा हम आराम से 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। आप अभी बस सिलेबस देख लीजिए, ये पेडागोजी है ईवीएस की। ठीक है, तो इस तरह से पेपर 1 का सिलेबस वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप पेपर 2 का सिलेबस देखिए। सबसे पहला चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में ये सारी चीज़ें हैं। मैं स्क्रॉल करके आपको दिखाते रहती हूँ। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सीडीपी का ही चल रहा है फ्रेंड्स। लर्निंग एंड पेडागोजी 3rd यूनिट, यहाँ पर आपका 2nd आ गया लैंग्वेज फर्स्ट। देख लीजिए लैंग्वेज फर्स्ट का सिलेबस है। लैंग्वेज 2nd का सिलेबस देख लीजिए, कॉम्प्रीहेंशन पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मैथ्स का देख लीजिए। पेपर 2 में मैथ्स और जो साइंस आती है, मैथ्स का कंटेंट देखिए, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, डेटा हैंडलिंग, पेडागोजिकल इश्यूज़, पेडागोजी है मैथ्स की। उसके बाद साइंस का देखिए, साइंस में कंटेंट है फूड, मटेरियल, वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, ये सारा, और साइंस की पेडागोजी है ये। फिर 2nd पेपर में क्या आता है, एसएसटी मैंने बताया था, सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस जिसको बोलते हैं, इसका कंटेंट देख लीजिए। कंटेंट में ये सारी चीज़ें हैं, हिस्ट्री है, आपकी ज्योग्राफी भी पूछी जाती है। ठीक है, एसएसटी में सारी चीज़ें आ जाती हैं, पॉलिटिकल लाइफ है। फिर इसका पेडागोजिकल इश्यूज़ है। ठीक है, यानी कि पेडागोजी हो गई आपकी। तो इस तरह से आपका सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको पूरा सिलेबस दिखा दिया, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी। डिटेल में मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया है, डिटेल्ड वीडियो मैं अपने टेलीग्राम पर भेज दे रही हूँ, पीडीएफ, सॉरी वीडियो नहीं, पीडीएफ शेयर कर देती हूँ डिटेल्ड सिलेबस की, वहाँ जाकर आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और एक काम कीजिएगा फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन करने वाले हैं तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी, और ये चीज़ मैंने भी करी थी। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सीटेट का सिलेबस नोट कर लेंगे। जो सिलेबस आज मैं आपको भेज रही हूँ ना फ्रेंड्स, ये आप एक नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए और पूरा डिटेल्ड सिलेबस उतार लीजिए। बस उतारना है, समझना कुछ नहीं है। जो भी सिलेबस है एज इट इज़ उतार दीजिए, क्योंकि उसके बाद मैं आपकी प्रिपरेशन कराऊंगी, 1 बाय 1 सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपके कोई फ्रेंड्स भी हैं जो आने वाले सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उन्हें भी आप इस चैनल से जोड़ सकते हैं फ्रेंड्स, ताकि उनकी प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से हो पाए। साथ ही अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल से हमेशा मिलती है। ठीक है, अब देखिए इससे पहले जो अभी सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है ना, जिसका लास्ट एग्ज़ाम था 7 फ़रवरी को, तो यहाँ पर मेरे पास जितने भी नोट्स अवेलेबल थे मैंने हमेशा टेलीग्राम पर शेयर किए हुए थे, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी बेनिफिट भी हुआ है। तो वो सारी डिस्कशन हम बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम इतना ही रखते हैं। अब मैं 1 बाय 1 एक एक करके वीडियो लाते रहूँगी और हर सब्जेक्ट का डिटेल्ड सिलेबस हम समझते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।